नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। लिंगानुपात में संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश में शासन स्तर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बेटियां आगे बढ़ें, इसके लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। भ्रूण हत्या रोकने के लिए मुखबिर योजना से लेकर लिंग परीक्षण में लिप्त लोगों को ट्रैक करने तक की व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन गोरखपुर से आ रही खबर यही बता रही है कि मां की कोख में पल रही बेटियां अब भी सुरक्षित नहीं हैं और मां की कोख से ही खुद को बचाने की पुकार लगा रही हैं। पीएम योगी आदित्यनाथ का बाल्य प्रेम गाहे बगाहे अक्सर दिखाई दे ही जाता है और मीडिया में भी यह सुर्खियां बटोरता रहता है। ऐसा कौन है जिसने योगी आदित्यनाथ को नवरात्रों में कन्याओं का विधि विधान से पूजन करते हुए नहीं देखा, या फिर ऐसा कौन है जो नहीं जानता कि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का शहर है। लेकिन यह सब जानने के बाद भी यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सीएम साहब के इसी शहर में चंद सिक्कों की लालच में नवजातों और कन्याओं को उनकी मां की कोख में ही मारकर मरे हुए भ्रूण को ठिकाने लगाने का घिनौना खेल अस्पताल की आड़ में ही खेला जा रहा है। ऐसे अस्पताल रूपी मरघटों को चंद पैसों की लालच में गोरखपुर का स्वास्थ्य महकमा भी प्रश्रय प्रदान करता है। पहले आप सुनिए इस सच्चाई को और फिर सोचिए कि ऐसे लोगों को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है भी या नहीं। हेलो। हाँ भाभी प्रणाम। चिन्हत है कि नहीं? नहीं। अरे साल भर पहले एक तो हमरे गांव से भइल रहल, वहाँ कमवा भइल रहल बंगाली के यहाँ, याद आइल? तोहार नंबर ले रही हुए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। कहाँ घर है? अरे जगदीशपुरवा में। अच्छा। तो अब 3 महीना के बाद एक जनी के बगल गिरे हमें, तो हम कहली पता चल बंगलिया की तो बंद हो गई। हाँ। हम कहली तो भाई तो ऐसे करैले रहली, तब कैसे करवाई हो, सफैया कैसे हुई? तो लेके आई नहीं? हाँ लेके आई तो कहवा लेके आई बताइबू तब ना। सिमरहिया सिमरहिया। सिमरहिया? हाँ सिमरहिया से रहा तो सवेरा नर्सिंग होम, वहाँ हम रहते बंगाली के यहाँ नहीं रहते नहीं। सवेरा नर्सिंग होम में? हाँ। तो अपने करब ना? हाँ अपने करब, दूसर क्यों नहीं करी। अच्छा एक बात और बता दें, जैसे का बोलला, अब मान ला कि बच्चा तो सफैया हो जाए लेकिन फिर ओके ठिकाने लगाई, कैसे लगावल जाई? कैसे ठिकाने? अरे तो कहाँ फेंकाई ऊ? ना आप ले जाए, हम ले जाके फेंकब दरवाजे में। उहे कहत है लड़कन से भेजवा के। हाँ। जैसे खर्चा दे दे, मैं कुछ लेके ले जाके गाड़ी आवे ना। तो सवेरे में परमानेंट बैठे थे? हाँ एकदम। सवेरा नर्सिंग होम में ना? हाँ। वो जेके लड़का चेक करावे के बा, ठीक बा? हाँ। तो हाँ। ओके लेके आई तब भी नहीं, ओहू के साथे ले आई हम। हाँ साथ में ले आए। तो ये जो सवेरा हॉस्पिटल वाले बड़े हैं तो ये अपने साथे ले जाई हैं, करा के ले आई हैं चेक लड़की बाकी लड़का? हाँ हाँ वो चेक करा के ले, जैसे ये कुल बात बड़ा चुप गुप में होता। अच्छा गुप चुप में होता। हाँ जानत है भाई, खतरा बात तो गुप चुप। हाँ बहुत। कितना पैसा लगी चाची ओके? ओकर पैसा तो ज्यादा लगेला। तब बताइबू तब ना इंतजाम करते भाई। इंतजाम तब न होई। ओकर तो पैसा बहुत ज्यादा लगेला, लेकिन 4000 में करा देगा। 4000 में? तो ये किसना डॉक्टर साहब गई हैं कि केहू और के साथ भेज दी हैं? जैसे मैनेजर जाए वहाँ के बारे, चाहे मैनेजर जा चाहे जा। कौन मैनेजर बाड़े वहाँ? मैनेजर राजन है। राजन हो? हाँ। उहे लेके जाई हैं? हाँ वो लेके जाए। तभी ने हम 8-9 बजे आई तो के फोन करब हम, ठीक बा? हाँ हमको फोन करके तब हम बात कर लेवे लोग से। ठीक बा ठीक बा। अभी आपने जिस डायन की आवाज सुनी वह डायन भाभी के नाम से मशहूर है और रमावती नाम की इस डायन का ठिकाना है सवेरा नर्सिंग होम। कुसमी बाजार से मोतीराम अड्डा की तरफ जाने वाली सड़क पर सवेरा नर्सिंग होम के नाम से यह अड्डा काफी दिनों से चल रहा है। यहाँ अवैध अल्ट्रासाउंड के जरिए लिंग की पहचान कर
बच्चे को पैदा होने से पहले ही मौत की नींद सुला दिया जाता है। इसके अलावा इस मौत के अड्डे पर रहने वाले राक्षस मात्र 2000 रुपए में बगैर किसी डिग्री के किसी का भी पेट ऑपरेशन के नाम पर फाड़ डालते हैं, या यूं कहिए कि आपको मौत, HIV या फिर हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के पास धकेल देते हैं। भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। अवैध अल्ट्रासाउंड से लेकर भ्रूण हत्या तथा असुरक्षित ऑपरेशन से लेकर मानव जीवन का सौदा करने वाले 3 राक्षसों ने यहाँ नरपिशाचों की पूरी टोली पाल रखी है। इस अस्पताल रूपी मरघट पर पिशाचों की तरह वास करने वाले नरपिशाचों का नाम किसना, विजय, राजन और रमावती है। आपने रिकॉर्डिंग में सुना कि किसना नाम का 5 फुट का यह लौंडा अपने आप को डॉक्टर घोषित कर चुका है। इस कुसमी क्षेत्र में यह लौंडा मेडिकल स्टोर संचालित कर अवैध अल्ट्रासाउंड के जरिए आज शहर में भ्रूण हत्या का ठेकेदार बन चुका है। किसना नाम का यह लौंडा आज स्वास्थ्य विभाग गोरखपुर की मेहरबानी से गोरखपुर स्वास्थ्य महकमे के लिए ही कलंक बन चुका है, और साथ ही उन बच्चियों के लिए काल भी जो अपनी मां की कोख में सांस ले रही हैं। शौक गुनाहों की ये मंदी, मीठा जहर जवानी है। शौक गुनाहों की ये मंदी, मीठा जहर जवानी है। कहते हैं ईमान जिसे वो कुछ नोटों की कहानी है, कुछ नोटों की कहानी है। किसना ने अपने इस काम में विजय और राजन नाम के गिरहकट्टों को अपना पार्टनर बना रखा है, जो इस मौत के अड्डे सवेरा नर्सिंग होम में कैरियर का काम करते हैं। साथ ही रमावती नाम की डायन भी यहीं रहती है, जो एक महिला होते हुए भी न जाने अब तक कितने मासूमों को उनकी मां की कोख में ही मौत की नींद सुला चुकी है। औरत बनकर इस कूचे में रहती औरत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। सबसे ज्यादा खतरनाक और गिरे हुए तो वो डिग्रीधारी डॉक्टर हैं जो सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए लेकर सवेरा नर्सिंग होम जैसे मौत के अड्डों को लाइसेंस दिलवाने में उनकी मदद करते हैं। इस मौत के अड्डे पर अमित कुमार सिंह MD डॉक्टर की डिग्री लगी है। अब ये मत कहिएगा डॉक्टर साहब कि आपको पता ही नहीं था कि इस अस्पताल पर इस तरह के काम होते हैं। 1 से 1.5 लाख रुपए सालाना की पट्टी जब आंखों पर बांध दी जाए तो अक्सर दिखाई और सुनाई देना बंद हो जाता है। डॉक्टर साहब जैसे कुछ डॉक्टरों को हमने अपनी खबर में पहले भी हिस्ट्री सीटर और मरीज बेचने वाले दलालों के साथ ठुमका लगाते हुए दिखाया था। इसके अलावा कुछ डॉक्टर साहब के ऐसे प्रमाण भी उपलब्ध हैं जो सालाना पैसा लेकर अस्पताल के रूप में मरघट खोलने का लाइसेंस दिलवाने में अहम भूमिका अदा करते हैं। गोरखपुर IMA अध्यक्ष फर्जी अस्पतालों को खत्म करने में लगे हैं, और आप जैसे लोग डॉक्टर साहब इन्हें हरा भरा करने में लगे हैं। याद रखिए, डॉक्टर अमित की धरती पर जान बचाने की ताकत सिर्फ एक डॉक्टर के पास होती है, और यदि आपकी डिग्री की आड़ में सवेरा नर्सिंग होम जैसे अस्पतालों पर मां की कोख में ही मासूमों की हत्याएं होने लगे तो आपको अपनी डिग्रियां फाड़कर जला देनी चाहिए। उसके बाद घूमिए उस 5 फुटिया लौंडे किसना और डायन रमावती के साथ, क्योंकि तब उनमें और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। शौक गुनाहों की ये मंदी, मीठा जहर जवानी है। शौक गुनाहों की ये मंदी, मीठा जहर जवानी है। कहते हैं ईमान जिसे वो कुछ नोटों की कहानी है, कुछ नोटों की कहानी है।
सवेरा हॉस्पिटल जैसे मौत के अड्डों को मौत बांटने का लाइसेंस देने के खेल के पीछे गोरखपुर सीएमओ ऑफिस का कौन सा कलाकार छुपा बैठा है, यह हम आपको बताएंगे। तत्कालीन एसडीएम द्वारा मानव जीवन के लिए खतरनाक बन चुके जिन अस्पतालों को सील कर दफन किया गया था, आज पिछले 3 महीनों में चुन कर उन सभी अस्पतालों को नियम कानून ताक पर रखते हुए गैर कानूनी तरीके से खोल दिया गया है, जिसके प्रमाण भी मौजूद हैं। इन सभी खेल के पीछे एक ऐसे अदने से कर्मचारी का हाथ है जिसे लगता है कि वो अपने माननीय से फोन कराकर जो चाहे वो करा सकता है। इस कर्मचारी के खिलाफ जब पिछली बार जांच खुली थी तो इसने सुधरने का वादा कर एक मौका मांगा था, लेकिन कुत्ते की दुम न कभी सीधी हुई है और न होगी। बीवी बहन माँ बेटी न कोई, पैसे का सब रिश्ता है। आँख का आंसू खून जिगर का मिट्टी से भी सस्ता है, मिट्टी से भी सस्ता है। सबका तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत